तरह से शौर्य का परिचय हमारे सैनिकों ने दिया है और पाकिस्तान को एक मुंहतोड़ जवाब दिया है। मैं अपनी सेटिंग करने पे इधर कैमरे की सेटिंग नहीं, वैसी सेटिंग नहीं, कैमरे की सेटिंग। वंदे वंदे वंदे। चलिए दोस्तों चलते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि प्रतिभा करना, निकलना ना निकलना वो बात अलग है। आए लड़कियों में फर्स्ट स्थान पे आए ना, तो आप कहाँ से हो? हाँ भाई दोस्तों, ये यहाँ का जो सबसे छोटा रनर है यही है। तेरी उम्र कितनी है भाई? 10 साल का। कितने में पड़ता? 6। तो ये भूमि मेरी भांजी, तू कहाँ से दौड़ी? हाँ? रोड से कहाँ दौड़ी? निशा नेगी इस बच्ची के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। इस बच्ची ने जहाँ से शुरू किया था, जहाँ से स्टार्ट किया था, उसी स्टेप में ये बच्ची यहाँ पे पहुंची हुई है। सहयोग में छातोली वीरू भाई से निवेदन होगा कि आप चाहिए आपने बच्चों को ग्लूकोज पिलाने में वो कमजोर है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो की। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। रामेश्वर क्षेत्र देवभूमि उत्तराखंड के गैरसैंण ब्लॉक के खूबसूरत से गांव नौटी ग्राम सभा से अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं। आज के ब्लॉग नौटी ग्राम सभा से शुरू करने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर आज उत्तराखंड शौर्य रन का जो आयोजन किया गया प्रांत आशीष नेगी भाई जी द्वारा, तो आज उसमें प्रतिभाग करने के लिए मैंने कल गैरसैंण से चौरासैंण पहुँचा और आज चौरासैंण से नौटी। फिलहाल यहाँ पर से नौटी मंदिर जाने का रास्ता है। अब ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजने को है और उत्तराखंड शौर्य रन में प्रतिभाग करेंगे ये लड़के, है ना? तुम भी करेंगे ना? ये लड़के भी करेंगे। ये आए अभी हमारे साथ कल्याणी से। तो फिलहाल आपको मौसम की बात अगर बताई जाए तो मौसम काफ़ी घना घोर हो रखा है, मतलब बादल लगे हुए हैं चारों तरफ से। जैसे पहाड़ों में वो गाना था ना कि सोना का मैना वे करने के रहना कुहेड़ी लोग के लिए, तो वही मौसम हो रखा है। कुहेड़ी लग रखी है चारों तरफ। और इसके बाद है तो उनको भी बहुत बहुत बधाई थी। और मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार के कार्य पहाड़ में होते रहे और पहाड़ के युवक जागे और बाकी वो बताएंगे कि उनका ये उत्तराखंड शौर्य रन आयोजन करने का क्या उद्देश्य था। तो मिलते हैं आशीष नेगी भाई जी से। सभी को नमस्कार। जय पहाड़ जय पहाड़ी। जिस तरह से शौर्य का परिचय हमारे सैनिकों ने दिया है और पाकिस्तान को एक मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसके सम्मान में हमने ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस में ये शौर्य रन किया है। और ये शौर्य रन ये भी दिखाता है कि पहाड़ों में अभी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनकी रगों में देशभक्ति है और पहाड़ी जो कौम है वो देशभक्ति कौम है। सबसे ज़्यादा शहीद यदि होता है तो उत्तराखंड का सैनिक होता है और अग्निवीर लाकर पहाड़ के युवाओं को फौज से वंचित कर दिया गया। पर आज ये दौड़ यहाँ पे एक संदेश देगी सरकार को कि आपको सोचना चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए आपको सेना के जो मार्ग हैं इन युवाओं के लिए खोलने चाहिए, क्योंकि इन युवाओं में जो है बहुत जोश है, बहुत देशभक्ति है और इन पहाड़ों के लिए एक बेहतर भविष्य है। मैं अपनी सेटिंग करने पे इधर कैमरे की सेटिंग नहीं, वैसी सेटिंग नहीं, कैमरे की सेटिंग। तो दोस्तों सुबह से लग रहा था कि कोई नहीं आएगा क्योंकि बारिश हो रही थी सुबह से, लेकिन अभी लगभग 50 या 60 की संख्या में बच्चे यहाँ पर हैं और हम भी उसमें प्रतिभाग करेंगे। तब तक ये बने रहिए। लेकिन यहाँ पर बच्चे तो बच्चे, लेकिन लड़कियों का प्रतिभाग भी बहुत अचूक रहने वाला है। फिलहाल आज हम सब लोग यहाँ पे सुरक्षित हैं क्योंकि सरहदों पे हमारी सेना है और ये दौड़ उसी के लिए आयोजन, दौड़ का आयोजन उसी के लिए
किया गया है। तो मेरे साथ सब मिलकर बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो कुछ ही देर में दौड़ का भी शुभारंभ किया जा रहा है। उसके बाद आपको दिखाते रहेंगे छातोली, कल्याणी, चौरसिया, जहाँ जहाँ तक पहुँच पाएंगे बच्चे वहाँ तक आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। वंदे वंदे वंदे। चलिए दोस्तों चलते हैं। लड़कियां भी बोल रही हम भी किसी से कम है क्या, है ना? तुम क्या बोले, हम भी किसी से कम नहीं क्या? दोस्तों कोहरा भी काफी लग चुका है और अब हम यहाँ से लेंगे राइट, उसके बाद जाएंगे छातोली। फिलहाल दोस्तों पहुँच चुके हैं छातोली से थोड़ी 500 मीटर पीछे है और लगे हैं लड़के भी दौड़ने पर। आर्मी की दौड़ में बाहर होने वाले बच्चों के पास एक ही शब्द रहता है कि यार प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन ये बच्चे ने कहाँ प्रैक्टिस की होगी वो मेरे को भी नहीं मालूम। तो यहाँ पर आशीष भाई भी लगे हुए हैं मनोबल बढ़ाने के लिए। तो छातोली के ऊपर वाली रोड से छातोली का व्यू कुछ इस प्रकार का दिखता है। हर जगह पर बड़े हो या छोटे बच्चों को काफी प्रोत्साहित कर रहे थे आशीष भाई, यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों पसीने से लड़तर हालत में पहुंच ही चुके हैं जैसे तैसे कल्याणी। मायने ये नहीं रखता है कि हम फर्स्ट आए सेकेंड, मायने ये रखता है कि उत्तराखंड शौर्य रन में हमने प्रतिभाग किया। तो सबसे बड़ी बात यही है कि प्रतिभाग करना, निकलना ना निकलना वो बात अलग है। दिल्ली का खूबसूरत सा नज़ारा इस प्रकार से है। लोग कोई अपने घरों की छतों से देख रहे हैं, कोई रोड पर आकर देख रहे हैं। उनको भी लग रहा होगा कि यार आज तक तो पुलिस की भर्ती में दौड़ने को देखा, लेकिन इस रोड पे पहली बार कोई मैराथन शुरू हुई है। तो फिलहाल आपको दिखाते हैं इसके बाद चौरसिया का व्यू। चलिए जी दोस्तों, दौड़ते दौड़ते थोड़ी बहुत 500 मीटर की दूरी पर रह गया अभी चौरसिया। तो चौरसिया का खूबसूरत सा नज़ारा भी दिखाते हैं। चौरसिया एक ऐसी जगह पर है ना जहाँ मतलब हिमालय से टकराती हुई हवाएं आती है। तो फिलहाल चौरसिया में भी एंट्री हो चुकी है और अब यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर रह चुका है स्कूल। चौरसिया का सुबह का व्यू कुछ इस प्रकार से है। 8:46 हो चुके हैं और चौरसिया का व्यू काफ़ी सुंदर व्यू चौरसिया का। अभी हम फिलहाल चलेंगे 500 मीटर और। दोस्तों रनिंग का एंडिंग पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है, काफ़ी लोग हमसे आगे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हो आप काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तो फिलहाल रनिंग हुई एंड। तो पसीने से हालत लड़तर हो चुकी है और लगभग 48 मिनट में यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम। तो चौरसिया का कुछ खूबसूरत सा नज़ारा ये देख सकते हो आप। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ भी लग चुकी है। मतलब एकता है भाई चौरसिया में, पहली बात तो है। तो बड़ी बात है कि लड़की ने प्रतिभाग किया और उस बड़ी बात है कि कौन से स्थान पे आए तुम? फर्स्ट पे आए, लड़कियों में फर्स्ट स्थान पे आए ना। तो आप कहाँ से हो? हाँ, आपकी एज कितनी है? 15 साल। और प्रैक्टिस करते थे पहले कहाँ पे? गोपेश्वर में। तो ये हमारी छोटी बहन है, तो इन्होंने प्रैक्टिस करी भी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ये तो लड़कों से भी काफ़ी आगे निकल चुके थे। मतलब काफ़ी आगे निकलने का मतलब ये है कि साथ में दौड़े थे, लेकिन इनकी दौड़ की बात क्या करें यार। तो तब तक के लिए भाई हम ये कहते हैं कि पहाड़ में इस प्रकार के लोग हैं जिन्हें ओलंपिक में प्रतिभाग करने का मौका नहीं दिया जाता। बस कौन कौन प्रतिभाग कर बैठते हैं, ऐसे प्रतिभाशाली जो हमारी बहन है यहाँ पर, इन्होंने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करी होगी, चाहे गोपेश्वर में करी होगी, चाहे कहीं भी करी होगी, लेकिन पहाड़ की इन ऊंची नीची सड़कों में दौड़ना काफ़ी मुश्किल है। और बहन ने यहाँ पर पहला स्थान भी प्राप्त किया। भाई दोस्तों ये यहाँ का जो सबसे छोटा रनर है यही है। तेरी उम्र कितनी है भाई? 10 साल का। कितने में पढ़ता? 6 में। और
कहाँ यहाँ से पूरा दौड़ा तू पैदल पैदल कहाँ तक दौड़ा? छातुली तक पहले पे दौड़ रहा था, नहीं तो प्रैक्टिस भी करता तो कहाँ गांव कहाँ है? कल्याणी से। तो भाई सबसे बड़ी बात होती है कि नोटिस और छातुली तक पहले स्थान पर दौड़ रहा था ये बोला, और सारे लड़के इसके पीछे थे, मैं भी इसके पीछे से था। भले ही उम्र का साल का है ये, लेकिन पूरे 22 साल का जीवन में है ना, इससे भी छोटे छोटे यहाँ पर ये भी इधर आना भाई, तो ये भी है छोटा सा। ये उम्र कितनी है? 10 साल। कहाँ पढ़ते हो? अर्वाचीन में। ये भी नौटी अर्वाचीन में है। कहाँ गाँव कहाँ है? चूरकंडी। ये भी चूरकंडे से भाई यहाँ पर मैं मैराथन में दौड़ने के लिए आया। कौन से स्थान पे है? छोटे बच्चों के कौन से स्थान पे है? याद ही नहीं है, इसको भी याद नहीं है, कोई बात नहीं। इनसे भी बहुत यहाँ पर बहुत छोटे छोटे एथलीट हैं। ये भाई है, ये भाई है, ये है, काफी छोटे छोटे एथलीट मिलेंगे भाई पहाड़ में, लेकिन इनको आगे जाने का मौका इसलिए नहीं मिलता क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ी कमजोर होता है। तो लड़के यहाँ पर छोटे छोटे लड़कियां भी एथलीट है भाई पहाड़ में। अगर बात करी जाए एथलीटों की, मतलब कोई संख्या ही नहीं है। ये देखो कितने छोटे छोटे एथलीट है यहाँ पर भाई। सबसे बड़ी बात होता है प्रतिभा का। तो ये भूमि मेरी भांजी, तू कहाँ से दौड़ी है? रोड से कहाँ दौड़ी तू है? रोड से कहाँ दौड़ी? बता नहीं, इसमें बताता मैं वीडियो में निकालूंगा तेरे को। बता, रोड से कहाँ दौड़ी तू? स्कूल तक? अब फर्स्ट आई नहीं तो। पहाड़ों में एथलीटों की कमी नहीं है ना, ये सारे एथलीट है पहाड़ी एथलीट भाई, पहाड़ी चीता है ना। फिलहाल चौरसरण के स्कूल से खूबसूरत से नज़ारे इस प्रकार से दिखते हैं, और यहाँ पर अब पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम होगा, और अभी काफी संख्या में भीड़ भी बढ़ चुकी है इधर। तो आपको दिखाते हैं अभी प्रथम स्थान पर कौन आया। हम तो देख नहीं पाए, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है कि वो बहन ही प्रथम स्थान पे आई होगी। 12 to 14 यहाँ पे आ जाओ। 16 to 18 तो काफी सुंदर नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अंडर 10 से यहाँ पर मैराथन में प्रतिभाग किया बच्चों ने। फौजी या किसी भी आर्मी फोर्स में प्रवेश करता है, एक अच्छे सपने के साथ वहाँ पे जीवन जीता है, और एक अच्छे लाइफ के साथ साथ कई बार वहाँ पे शहीद हो जाता है। अभी हम खबर पढ़ते हैं, देखते हैं कि सबसे ज्यादा उत्तराखंड के ही जवान वहाँ पे शहीद होते हैं। इसीलिए इस बार आपने ऑपरेशन सिंदूर का नाम सबने सुना होगा। होने का मोटिवेशन हमारा क्या है? अपने देश के जो हमारे आर्म फोर्स में जो जॉब कर रहे हैं, या जो हमारी आर्मी है उत्तराखंड आर्मी, या पूरे हमारे देश की जो आर्मी है, इसके डेडिकेशन के लिए ही उत्तराखंड संविधान करवाया गया, स्पॉन्सर्ड बाय ट्रू बी कनेक्शन। मेरा एक आपसे कहना है, देखिए जितने पार्टिसिपेटर यहाँ पे प्रतिभाग किया है, सुन लीजिए अभी यहाँ पे जितने लोगों ने यहाँ पे प्रतिभाग किया है, जो स्थान प्राप्त किए हैं, वो बधाई के पात्र हैं। बलदेव भाई, आप एक शिक्षक हैं, मित्र हैं, और समाज में हर जगह हमारा साथ देते हैं, इसके लिए साधुवाद। सबसे पहले सभी लोग हाथ उठा के बोलेंगे, जय माँ हरियाली, जय माँ हरियाली, जय माँ हरियाली, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय। सभी को स्वागत करता हूँ। आप सभी को मेरा सेवा सुमन्या पहला प्रणाम। श्रम से अपने घर से कुदाल उठाकर स्वयं सड़क का निर्माण किया था, और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा इस गांव का नाम हमेशा के लिए, क्योंकि ये क्षेत्रीय एकता को दर्शाता है। जोरदार तालियां होनी चाहिए पूरे समाज के लिए, पूरे गांव के लिए। हमारी सेना कितनी पराक्रमी है ये आप सभी लोगों को पता है। तो जिस तरह से हमारे देश की सेना है, हमारे देश का इतिहास है, ठीक उसी तरह हमारा प्रदेश का भी इतिहास है, और हमारे गांव का भी इतिहास है। हमें अपनी राष्ट्रीय पहचान पे भी गर्व होना चाहिए, हमें अपनी क्षेत्रीय पहचान पे भी गर्व होना चाहिए। यदि इस देश में है तो वो पहाड़ी कौम है, जो सबसे ज्यादा, आए दिन आप सुनते होंगे कि गैरसैंण से एक लड़का शहीद हो गया, चमोली से एक लड़का शहीद हो गया, पौड़ी से एक लड़का शहीद हो गया। तो देशभक्ति
यदि सबसे ज्यादा किसी की रगों में बहती है तो वो पहाड़ के युवा है। ये केवल एक दौड़ नहीं थी, ये एक संदेश भी है इस देश के मुखिया के लिए कि जिन पहाड़ों में युवाओं की रग रग में देशभक्ति दौड़ती हो, आप अग्निवीर जैसी स्कीम लाकर हमारे युवाओं को फौज से वंचित नहीं कर सकते। आपको एक तिरंगा है, उसको लहराने के योग्य है। बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए होनी चाहिए जिन भी बच्चों ने प्रतिभा किया। बीते समय में आपने देखा होगा कि किस तरह का कृत्य मेरे साथ हुआ था। मुझ पर झूठे इल्जाम लगाकर मुझे जेल तक इस सरकार ने भेजा, पर उस समय भी मेरे संपूर्ण क्षेत्रवासी केवल सोशल मीडिया तक नहीं बल्कि जमीन में उतरे, संघर्ष किया, बच्चे को जन्म तक दे पाए। जहां पर अचानक आनंद फानंद में कोई कभी पेड़ से गिर जाता है, कोई घास की भारी के समेत गिरता है, जब चोट फटाक लगती है तो हम पर उपचार की व्यवस्थाएं तक नहीं है, हमारे पास वो डॉक्टर तक नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं हम अभी भी पाषाण काल में जी रहे हैं, व्यवस्थाओं से दूर। आप खुद सोचिए, देश को इतना समय आजाद हुए हो गया, 25 साल हमारे प्रदेश को बने होंगे, हम अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। हम दौड़ तो रहे हैं, आपको पता है हम लोग पीछे से क्यों आ रहे थे आपके, हम क्यों नहीं दौड़े आपके साथ? सबके मन में ये भी प्रश्न होगा, ये देखने के लिए कि किसी पे यदि चोट फटाक लग गई, कुछ हो गया, किसी की सांस चढ़ गई, तो उसको हम इमरजेंसी कुछ बैकअप दे सके। क्योंकि ये हमने सीखा है, ये पहाड़ों ने हमें मजबूत बनाया है। इन पहाड़ों में अगर हम लोग रह रहे हैं तो हम अपनी जिद की वजह से रह रहे हैं, हम अपने प्रेम की वजह से रह रहे हैं। हमारे लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं बनाएगी, सड़क हम खुद खोद के बना रहे हैं। किसी को चोट लग रही है तो हम खुद गाड़ी बुक करके यहाँ से दूर शहरों में जा रहे हैं। मैं उस विचारधारा से हूं जिसने इस प्रदेश का निर्माण किया है, उत्तराखंड क्रांति दल, जिन्होंने 42 से ज्यादा लोगों ने कुर्बानियां दी ताकि आप लोगों को पहाड़ी राज्य मिल सके। और वो राज्य, कल्पनाओं का राज्य, हमें शहादत देने के बाद भी नहीं मिला, क्योंकि हमारे अनुसार इस प्रदेश में 23 जिले होने चाहिए थे। जो लाहौल स्पीति में जो तिब्बत के लोगों को मिलता है, शरणार्थियों को मिलता है, को शेड्यूल ट्राइब मिला है, ट्राइबल स्टेटस मिला है, वो बक्सा, राजी, भोटिया और जौनसार के लोग, केवल और केवल गढ़वाल और कुमाऊं के लोग छूटे हुए हैं। इसलिए हमें समय रहते वो आरक्षण की तरफ भी जाना पड़ेगा ताकि हमारे युवा IAS PCS जैसे एग्जामिनेशन में उन्हें आरक्षण मिले और उनका भविष्य उज्जवल हो। ठीक उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर जौनसार का हो रहा है। अंडर 14 बॉयज क्रिस कल्याणी, यहाँ पे खड़े जाओ। उसके बाद अंडर 16 बॉयज निर्मल चौरासेन, अंडर 18 बॉयज नीतीश टुकड़ई, ओपन में सुभाष चौरासेन। अब गर्ल्स की बात करते हैं। अंडर 14 में प्राची, अंडर 18 में सिटी देवली केवल, और निशा नेगी गर्ल्स ओपन। आज बच्चे के साथ जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करेंगे इस बच्चे का। ओपन में सुभाष चौरासेन,
मेरा आप सभी से निवेदन होगा थोड़ा भोजन की तरफ फोकस कम करके थोड़ा तालियां बजाएं। अब ओपन वर्ग में निशा नेगी इस बच्ची के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। इस बच्ची ने जहां से शुरू किया था, जहां से स्टार्ट किया था, उसी स्टेप में ये बच्ची यहाँ पे पहुंची हुई है। ये बच्ची अंडर 16 में भी फर्स्ट है और ओपन वर्ग में भी फर्स्ट है, इसीलिए इसको 2100 का प्राइज दिया जा रहा है। और प्राइज अब महादेव का घर कल्याणी, महादेव इस बच्चे को जोरदार तालियां बजाइए। तालियां इसलिए कर दिया उन्होंने अपनी तरफ से। तो सुभाष चौरा सर से मेरा निवेदन होगा कि वो यहाँ पे आए और अपना प्राइज मनी कलेक्ट करें यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप भाई। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा जो ये उत्तराखंड शौर्य रन हमने आयोजित की है, ये हमने सेना के सम्मान में की है। तो शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। मेरे साथ सभी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। एक बात तो रहेगी यार कि जो निकले थे उनको तो सम्मान किया गया, लेकिन जो नहीं भी निकले उनका भी मेडल से सम्मान किया गया। सबसे बड़ी बात यही है कि उनको भी आशा रही होगी कि यार चलो हमें भी सम्मानित किया गया। भाई से फिर से मिलते हैं क्योंकि रनिंग समाप्त हो चुकी है। तो आशीष भाई कहीं ना कहीं वो लड़की जो प्रथम स्थान प्राप्त किया, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर वीरू भाई से निवेदन होगा कि आप चाहिए आपने बच्चों को ग्लूकोज पिलाने में इसके कारण वो कमजोर है, इसके कारण वो नहीं जा पाते। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं साधुवाद देता हूँ सभी को। बहुत अच्छे से ये आयोजन हुआ और उस बच्ची ने बहुत अच्छा प्रतिभा किया है। निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ कि आर्थिक रूप से पिछड़ा होना कुछ नहीं होता। यदि आप में काबिलियत है, यदि आप दौड़ सकते हैं और आप और अशोक चौधरी जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरा आप सब लोगों से निवेदन होगा कि आप लोग यहाँ पे आ जाइए। वसुदेव कुंवर सिंह रावत बेटी की बात है तो मैं आपको ये भी बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि 30 तारीख सहयोग के रूप में आप लोगों ने भंडारी के लिए न्याय का फैसला आने उनको वाला है। कंप्लीट करवाने आप लोगों ने हमारा विशेष सहयोग किया है। की बात आई तो अंकिता का जिक्र, जहाँ पे भी बेटी का जिक्र आएगा वहाँ पे जरूर आएगा। हमें आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि अंकिता को न्याय मिलेगा और पूरे देश में एक सबक मिलेगा कि पहाड़ की बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का के ऊपर सजा क्या होगी। ठीक है। उत्तराखंड शौर्य रन के उपलक्ष्य में जो वीडियो बनाया गया था, पूरे नोटिस से लेकर और चौरस सेंट तक का कहीं कहीं पर मैंने क्लिप्स छोड़ रखी थी, तो उसके कारण मैं दिखा नहीं पाया। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर समाप्त और आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप अगर चैनल पर नहीं हो। तो फिलहाल चौरस सेंट के खूबसूरत वादियों के साथ करते हैं आज की वीडियो को यहाँ पर समाप्त। तब तक के लिए जय श्री राम। પછી દેખને હેસતી જરા